हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिच परफेक्ट। एक बार फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 100 लीग को लेकर है। जैसा कि पता है आपको कि 2025 12 ऑफ मार्च को ड्राफ्टिंग थी 100 लीग की, जिसमें पाकिस्तानी 45 प्लेयर्स जो थे वो ड्राफ्टिंग के लिए मौजूद थे, जिसमें विमेन क्रिकेट टीम से भी प्लेयर्स जो हैं वो इंक्लूडेड थे। बड़े बड़े प्लेयर्स के अगर मैं आपको नाम बताऊं तो इमाद वसीम जैसे प्लेयर थे, नसीम शाह थे, साइम अयूब थे, शादाब खान थे। तो काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम थे। शाहीन शाह अफरीदी खुद मौजूद थे ड्राफ्टिंग में। लेकिन बुरी बात यह हुई है कि पाकिस्तानियों के साथ एक बार फिर से प्रैंक हो गया है कि एक भी प्लेयर को सिलेक्ट नहीं किया गया, किसी भी एक प्लेयर को। अगर मैं आपको इमाद वसीम की बात बताऊं तो इमाद वसीम का जो नाम था वो बड़े प्लेयर्स की लिस्ट में था, जैसा कि नसीम शाह का भी था, और उनकी जो प्राइस थी वो थी 1,20,000 पाउंड्स। लेकिन हम पाकिस्तानियों का क्या कसूर कि किसी को पिक ही नहीं किया गया ड्राफ्टिंग में। अब हमारी सबसे बुरी बात यह है कि अफगानिस्तान को अगर हम देखें तो अफगानिस्तान की नूर अहमद हैं जिन्होंने अपनी जगह सिक्योर की है 100 लीग में, जिन्होंने अपनी डील सेट की 200,000 पाउंड्स में, और वो जो है वो हिस्सा होंगे 100 लीग का। लेकिन पाकिस्तानी अफगानिस्तान से भी गए गुजरे कि उनको सिलेक्ट ही नहीं किया गया। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं कि डेविड वार्नर और रचिन रविंद्रा उन्होंने पहली बार अपनी स्पॉट जो है वो इस 100 लीग के लिए कंफर्म की है, और लंदन स्पिरिट टीम है जिन्होंने उनको साइन किया है इस लीग के लिए, और उनको साइन किया है 1,20,000 पाउंड्स में। इसके अलावा टूर्नामेंट जो है ये 5 अगस्त से इसकी इनॉग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। वाइल्ड कार्ड एंट्रीज जो है वो भी बाकी हैं, वो मई में जाके होंगी इसकी। अच्छा, अगर 100 लीग की बात करूं, अगर आपको इसके थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं तो ये एक्चुअली 16 ओवर गेम है। 15 ओवर्स का जो गेम होता है वो सिर्फ 6 ओवर्स का होता है, जैसा कि नॉर्मल गेम्स होते हैं। लेकिन जो 16th ओवर होगा उसमें 10 बॉल्स करवाई जाती हैं, सॉरी। अच्छा, इसके अलावा अगर प्राइस की बात करूं कि विनिंग प्राइस क्या होगी इस टूर्नामेंट में, तो वो होगी 600,000 पाउंड्स। जो भी टीम जीतेगी उसको इतनी प्राइस मिलेगी। तो एक अच्छी लीग है, लेकिन फिर वही बात कि पाकिस्तानियों को सिलेक्ट नहीं किया गया इसमें। तो उसकी वजह जानना चाहेंगे हम, क्या वजह है कि क्यों नहीं पाकिस्तानियों को सिलेक्ट किया गया होगा, कितना नाम खराब होगा। क्योंकि पहले ही पाकिस्तान जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदनाम है पूरी दुनिया में। क्रिकेट को लेकर हम थोड़ा ऊपर जा रहे थे, लेकिन अब वो लग रहा है कि वो भी दवाल पजीरी की तरफ ही हैं। हम नाम नहीं बना पा रहे अपना दुनिया में। तो तला भाई, आपसे मेरा सवाल है कि पहले तो ये कि हमें क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया, दूसरा ये कि क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स की इसमें कोई गलती है, या पीसीबी जो है वो इसमें कसूरवार है, या फिर सिस्टम का जो सिस्टम है जो सब सारी चीज़ों को चला रहा है, क्या उसका मसला है इसमें। तो काइंडली इस पर आप रोशनी डालें, इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। देखिए, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि पाकिस्तानियों को क्यों सिलेक्ट नहीं किया गया। मेन रीज़न तो मुझे भाई देखें इसमें पॉलिटिक्स नज़र आती है, क्योंकि पॉलिटिक्स चाहे वो हमारी इंट्रा कंट्री पॉलिटिक्स हो या ओवरऑल वर्ल्ड वाइड पॉलिटिक्स हो, जिसके अंदर पाकिस्तान की क्रिकेट की साख को नुकसान पहुंचाया गया है। वो जब हमारे यहाँ जो है श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ऊपर अटैक्स हुए थे, उसके बाद जो हम लोग बैन हुए, वो सारा मामला वहाँ से चलता हुआ आ रहा है। अब आईपीएल ने तो आपको बैन करके रखा हुआ है। अब आपको मालूम होगा कि 2023 के अंदर एक साउथ अफ्रीका T20 लीग हुई थी, जिसके अंदर जो उनकी सारी जो टीम्स थी वो को-ओन कर रहे थे आईपीएल की फ्रेंचाइजीज। उनके नामों से भी जाहिर है, कुछ सुपर किंग्स थी, कोई सनराइजर्स थी, कोई दिल्ली से रिलेटेड इसी तरह के मिलते जुलते नाम थे। तो उन नामों से भी ये चीज़ जाहिर हो रही थी कि ये इंडियन को-ओन जो है वो टीम्स हैं। उन्होंने एक भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो है साइन नहीं किया था, और उसके अंदर 17 जो है वो प्लेयर्स ऐसे थे जो कि ड्राफ्ट के अंदर शामिल थे, लेकिन एक भी प्लेयर जो है वो उसके अंदर उन्होंने जो है पिक नहीं किया था। और उसकी साफ वजह यही नज़र आती है कि जैसे कि आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स बैंड है, तो उन्होंने आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने जो है इस बार भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो है उसके अंदर पिक नहीं किया था। अब 100 लीग की बात करते हैं। 100 लीग के अंदर ऐसा क्या हुआ, अब लास्ट जो 2 इवेंट्स हुए हैं 100 लीग के, लास्ट टाइम भी जो है पाकिस्तान की तरफ से गालिबन खाली 1 या 2 प्लेयर को पिक किया गया था, जिसमें उसामा मीर शायद खेला था। इस बार तो हद ही हो गई। हालांकि लास्ट टाइम रिजवान और बाबर जो थे उसके अंदर उन्होंने अपना ड्राफ्ट के अंदर नाम दिया था, और वो वर्ल्ड T20 रैंकिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा टॉप कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पिक नहीं किया था। उस वक्त तक तो ये कंडीशन नहीं आई थी कि आईपीएल की जो टीम्स थी, आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने यहाँ तक जो है इनकी टीम्स को एक्वायर किया था। लेकिन इस दफ़ा कंडीशन ये हो गई है कि ये आधी लीग जो है ना वो आईपीएल के जो फ्रेंचाइजीज थे उन्होंने जो है वो को-ओन कर ली है। अब इसके अंदर 8 टीमें हैं, 8 टीमों में से 4 टीम्स ऐसी हैं जो आईपीएल के फ्रेंचाइजीज ओनर्स ने जो है वो ओन करी हैं। तो साफ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है ना दीवार से लगाया जा रहा है पॉलिटिकली। तो इसके अंदर एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है।
कि जो पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो है पिक नहीं किया गया। 45 प्लेयर्स पाकिस्तान के जो है वो इसके अंदर अपने नाम दिए थे इस ड्राफ्ट के लिए, जिसमें से कोई 15 या 16 जो है वो खवातीन थी जो हमारी वुमेन क्रिकेट टीम के थे, और बाकी जो है ये थे। अब आप कैन यू इमेजिन के 45 प्लेयर, मतलब PSL के अंदर अगर 100 प्लेयर्स थे तो यूँ समझ लें कि आधे प्लेयर्स जो हैं आपके जो है इस लीग की तरफ गए थे कि शायद उनको पिक किया जाएगा, लेकिन इंतहाई उनके साथ ह्यूमिलेशन हुई है कि उनको किसी भी एक प्लेयर को पिक नहीं किया गया। तो ये एक पॉलिटिकल वजह है जो मुझे ऐसा लगता है जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है। पाकिस्तान की क्रिकेट के पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड लीग्स के अंदर खेलते हैं, लेकिन ये 3 नाम जो हैं IPL हो गया, साउथ अफ्रीकन T20 लीग हो गई, या फिर ये जो आपकी 100 लीग है, ये बड़ी लीग्स के अंदर आती हैं। तो बड़ी लीग्स के अंदर आपको जो है वो कंसीडर नहीं किया जा रहा। अच्छा, दूसरा सवाल आपका ये था कि क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स के अंदर ऐसी कोई कमी मौजूद है या फिर PCB का कोई मसला है कि ये प्लेयर्स नहीं जा रहे। भाई साफ सी बात है कि मसला दोनों जगह पर है। अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 100 लीग या फिर IPL, और इसके अंदर अगर हम पॉलिटिक्स को देखें, लेकिन बिग बैश का क्या, बिग बैश भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं उठाती। वो क्यों नहीं उठाती? उसकी एक ही वजह है कि क्वालिटी ऑफ द क्रिकेट जो आजकल डिमांड कर रहे हैं T20 क्रिकेट, वो आपके प्लेयर्स के पास क्वालिटी नहीं है। तीनों डिपार्टमेंट के अंदर आप देख लें, दुनिया कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मांगती है, दुनिया जो है इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेज मांगती है। आपके पास कोई प्लेयर आप मुझे बता दें कोई ऐसा है जो इम्पैक्ट परफॉर्मेंस दे सकता हो उस T20 जो क्रिकेट है, टाइप ऑफ क्रिकेट है, तो उस टाइप ऑफ क्रिकेट के अंदर आपके पास लाए नहीं करते बंदे। आपका नंबर 1 नंबर 2 जो होता है वो हमेशा जो है वो इस क्रिकेट के साथ ऐसा लगता है कि कंपेटेबल ही नहीं है, बस वो नंबर्स के अंदर ही नंबर 1 और नंबर 2 है। क्योंकि T20 मांगता है स्ट्राइक रेट, आपके जो टॉप 2 के बैट्समैन हैं उनके स्ट्राइक रेट 120 130 है, जबकि दुनिया बात कर रही है 170 175 150 प्लस स्ट्राइक रेट के ऊपर। बॉलिंग के अंदर जो अच्छे बॉलर हैं, हमारा रिटायर्ड प्लेयर आमिर आज भी जो है वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो 4 की इकोनॉमी से 3 की इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहा है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है लीग के अंदर। या और जो अच्छे बॉलर्स हैं वो भी जो है वो इकोनॉमिकल हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, लेकिन आपके पास नसीम, शाहीन, हारिस रऊफ रनों के अंबार एक अरसे से लगाते चले आ रहे हैं, ना मैच जितवाने वाली परफॉर्मेंस है। तो इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेज जब हैं ही नहीं तो भाई अगली टीम जो है वो ऐसे प्लेयर के ऊपर क्यों इन्वेस्ट करेगी। और लाजमी सी बात है, ये किसी बोर्ड एसोसिएटेड तो है नहीं लीग्स, ये फ्रेंचाइज की अपनी मर्जी होती है। तो फ्रेंचाइज ऐसे प्लेयर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा जिसके पास क्वालिटी ऑफ क्रिकेट ही नहीं होगी। तो ये एक वजूहत है जो उसके ऊपर है। PCB को भी इस चीज़ के ऊपर देखना चाहिए। PCB का बहुत बड़ा रोल है कि भाई अगर दुनिया के अंदर आपके प्लेयर्स को जो है फोकियत नहीं दी जा रही तो कहीं ना कहीं तो मसला है ना। तो PCB जो इतने अरसे से देखा जा रहा है, या पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है वो ये चीज़ देख रही है, तो इसमें पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद हो रही है कि दुनिया के अंदर आपकी क्रिकेट को जो है सराहा ही नहीं जा रहा। दुनिया के अंदर आपकी क्रिकेट की कोई वैल्यू ही नहीं है, आपकी क्रिकेट की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। वही पुराने दौर की क्रिकेट खेल लें, मॉडर्न डे से आपने जो है अपने आप को हम आहंग ही नहीं किया। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है और हमें वो प्लेयर्स जो हैं वो निकाल के लाने चाहिए। गो के PCB का अब एकदम कुछ लग रहा है कि हमने जो है T20 का स्क्वाड चेंज किया है, उस अप्रोच के साथ जाना चाह रहे हैं। तो आगे शायद वर्ल्ड क्रिकेट जो है हमारी क्रिकेटिंग प्लेयर से जो है वो शायद कुछ थोड़ा बहुत एडमायर हो जाए, लेकिन सूरत हाल जो है बहुत ख़राब है। तो इन तमाम सिनारियोज के अंदर हमारी क्रिकेट को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। तीसरी एक चीज़, हमारे पास एक बहुत बड़ा ब्रांड है हमारा पाकिस्तान का PSL इतना बड़ा ब्रांड है, हमें इसको मजीद इम्प्रूव करने की जरूरत है। देखें इंडिया की क्रिकेट भी ऐसी है, IPL का कोई भी प्लेयर जो है ना वो बाहर की कोई लीग नहीं खेलता। क्यों नहीं खेलता? कि IPL का स्टैंडर्ड इतना बड़ा है। आपका PSL जब इस मुकाबले पे आ जाएगा ना तो फिर दुनिया की कोई भी टीम होगी ना वो उसको इतना सराहेगी कि आपके प्लेयर्स को जो है वो उठाना शुरू करेगी। मसला ये है हमारा ब्रांड ही नहीं बन पा रहा। IPL का जो ब्रांड है वो इंडिया के लोगों ने बनाया है, उनको इससे कोई परवाह नहीं पड़ती कि वहाँ पे कौन सा फॉरेनर क्रिकेटर खेलता है। उनके हर मैच के अंदर लाख लाख लोग आके देखता है, वो उनकी अपनी लीग है, वो उनकी ऑडियंस से बनाई है वो लीग। आज पूरी दुनिया भी IPL का बायकॉट कर दे तो IPL जो है वर्ल्ड बेस्ट लीग जो है वो कहलाएगी, क्योंकि वो लीग उनके लोग चलाते हैं, उनके लोग उस लीग को सपोर्ट करते हैं। जबकि आपके सामने पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं कि आप देखें अभी आपके पास डोमेस्टिक टूर्नामेंट होने जा रहा है तो प्लेयर्स की जो है वो अभी बात चल रही थी रिसेंटली कि जो है 10,000 रुपये पर मैच की उनकी फीस होगी। यार नॉट इवन $50 यार, $20 बनते हैं कोई प्ले देके, $20 बनते हैं। $20 जो है उसकी जो है मैच फीस होगी, तो फिर आपकी क्रिकेट तो तबाही की दहाने के ऊपर ही जाएगी ना। कौन खेलेगा आपके पास क्रिकेट? कौन मैच देखने आएगा? मैच देखने जाते हैं तो फिर हमारे पास इतने सारे कंसर्न आ जाते हैं, उनको लोगों को इतनी दिक्कत होती है ग्राउंड तक पहुंचने के अंदर।
इजी एक्सेस नहीं है, तो लोग फिर हम यही शिकवा करते कि हमारे लोग मैच देखने नहीं आते, वो भी बेचारे मैच देखने कहाँ जाए। तो पॉलिसीज जो है ना वो देखना पड़ेगा पीसीबी को और मैनेजमेंट को कि इन तमाम चीज़ों को, ये जो हमारे ग्रे एरियाज हैं इनको हल करेंगे, जब जाके कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी। प्लेयर्स को भी चाहिए कि मॉडर्न डे क्रिकेट को आप एडॉप्ट करना शुरू करें, पीसीबी को भी चाहिए उसके ऊपर चीज़ों को देखें, और अगर अपनी क्रिकेट को हमें नेक्स्ट लेवल लेके जाना है तो फिर हमें इन तमाम इकदामात को देखना पड़ेगा जो हमें इस चीज़ से रोक रहे हैं। अच्छा सर, इसके अलावा जो है वो जैसा कि साउथ अफ्रीकन लीग का आपने जिक्र किया, जो कि T20 लीग है, 2023 में हुई थी वो लीग, उसमें 6 की 6 जो टीम्स थी उसको IPL फ्रेंचाइजीज ने ओन किया था, और वहाँ पे भी एक भी प्लेयर, पाकिस्तानी प्लेयर ऐसा नहीं था जो उस लीग में अपनी जगह बना सका हो। किसी भी प्लेयर को पिक नहीं किया गया। अब ये चीज़ तो पीसीबी को मालूम थी कि मतलब अगर इतनी बड़ी लीग होने जा रही है 100 लीग, जो कि ये तो नहीं कि फर्स्ट टाइम हो रही है, ये 2021 से स्टार्ट हुआ था, 2021 से चल रही है, और इसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स पहले खेल चुके हैं जिनके नाम तला भाई ने आपको बताया, जैसे कि हारिस रऊफ हो गए, वो 12 मैचेस खेले हैं इस लीग में। इसके अलावा इमाद वसीम है, वो 10 मैचेस खेले हैं। उसामा मीर हैं जो कि मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के लिए खेले हैं सबसे ज़्यादा मैचेस, जो कि 13 मैचेस खेले हैं। तो क्या उनको नहीं पता था कि उनको पिक नहीं किया जाएगा क्योंकि 4 टीम्स जो हैं वो IPL की फ्रेंचाइजीज ओन कर रही हैं? तो क्या उनको नहीं पता था? भाई वो तो देखो ना यार, पैसा कमाने के लिए गए थे। उनकी परफॉर्मेंसेस अगर आपने देखी होगी तो याद होगा आपको, इमाद वसीम को जबरदस्ती रिटायर्ड करके जो है बुलवाया गया था। T10 लीग खेल, वो 100 लीग का मैच खेल रहा था वो, और बॉलें मिस करे जा रहा था, डॉट खेले जा रहा था, तो उसको जो है वहां पे रिटायर करके बुलाया, किसी और प्लेयर को भेजा। हारिस रऊफ ने जो है वो दबा के रन खाए उस लीग के अंदर। एक ले दे के हसनैन था जो पिछले टाइम में खेला था, तो उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। बाकी तो ऐसा कोई परफॉर्मेंस ही नहीं आई ना, तो फिर ऐसे प्लेयर को क्यों रिटेन करेंगे वो, कि जो पिछले सीजन के अंदर उनको जो है वो कोई इम्पैक्ट रोल ही नहीं प्ले कर सका। लाजिमी बात है, वो पैसा दे रहे हैं तो पैसा ऐसे बंदे पे इन्वेस्ट करेंगे जो वाकई में परफॉर्म कर रहा होगा। अब देखें, पास की परफॉर्मेंसेस भी जो है वो उस वक्त तक रहती हैं कि जब आप कंसिस्टेंट चल रहे होते हैं। अब आप कल का अखबार थोड़ी मेरे किसी काम का, आज जो आप करोगे मेरे काम की वो चीज़ है। तो ये है सारा मसला। मेरा सवाल ये था कि जब पीसीबी को ये चीज़ मालूम थी तो NOC ही क्यों जारी की है? पाकिस्तान को जलील करवाने वाली बात है ना ये तो प्लेयर्स के साथ जाती है कि मतलब आप ड्राफ्टिंग में मौजूद हैं और कोई आपको पिक नहीं कर रहा। स्पेशली मैं नसीम शाह की बात करता हूँ, शाहीन शाह अफरीदी जैसे प्लेयर्स की बात करता हूँ, तो उनको NOC ही क्यों जारी किया पीसीबी ने? जब पता था कि ये दलालत होनी है इन प्लेयर्स के साथ, तो फिर NOC जारी ना करते आप? NOC क्यों जारी? बिल्कुल ऐसा ही है। हालांकि पीछे इतना शोर मचाया हुआ था कि रिस्ट्रिक्ट करेंगे इन प्लेयर्स को, जो है वो मतलब इनकी लीग्स को जो है रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अब आप लीग खेलने के लिए भेज रहे हैं तो भाई फिर वहीं पे खिलाओ ना, श्रीलंका बांग्लादेश के अंदर जहाँ पे खिला लिया जाए। ये पूरी दुनिया के आगे बदनामी होती है। पीसीबी को सोचना चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर कुछ देखें, हमारी मजीद बदनामी ना करें। वैसे ही हमारी टीम ने कुछ हमारी बदनामी की हुई है, कुछ हमारी सिस्टम ने बदनामी की हुई है, और कुछ जो है आपके पीसीबी की ऐसी पॉलिसीज़ हैं उन्होंने बदनामी की हुई है। तो ये थी भाई आज की वीडियो जो इस टॉपिक के ऊपर हमने आपको बताई। हमारी इस वीडियो को जो है लाइक करें, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस कम्युनिटी का पार्ट रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।